हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस क्लास। सो वी आर ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सेशन नंबर 8। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने बाई पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, बाई पार्ट स्टार्ट किया था। कई सारे अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बाई पार्ट्स के लगाए थे पिछली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में मैं बाई पार्ट्स के आपको और फॉर्मेट्स बताने वाला हूं, और क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं, और कितने गजब गजब सवाल बनाए जा सकते हैं बाई पार्ट्स पे, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं सबसे पहले। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि फिर अपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड जो इंटीग्रेशन होते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन रहते हैं, अलग अलग टाइप के उसके अंदर इंटीग्रेशन रहेंगे। किस टाइप के इंटीग्रेशन को किस टाइप से अपन लोग डील करेंगे वो भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो मजा बहुत आने वाला है, क्वेश्चंस बहुत सारे होने वाले हैं। तो बैठ जाइए आप अपनी पेन एंड कॉपी लेके, और चलिए साथ में लगाते हैं सवाल। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया हो, आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया हो। नहीं बना तो अभी समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर में x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी होल पावर n बैठा है। हमें इसका इंटीग्रेशन करने का है। एक काम करता हूं, मैं इस चीज को t ले लेता हूं। किसको? x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। लेट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बराबर टी। अगर मैं इसको t लेता हूं बच्चा लोग, ठीक है, अब यहां पे इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं t के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा। देखो, इसको t लिया तो डिनोमिनेटर में t की पावर n बन रहा है। बहुत प्यारा बन रहा है। देखो, डिनोमिनेटर में t की पावर n बन रहा है। अब dx की जगह पे क्या बन रहा होगा? dx की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ t, वो भी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, है ना। इसकी जगह पे तो मैं t पटक दूंगा, t की पावर n बन जाएगा। अब dx की वैल्यू क्या होगी t के टर्म्स में, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो dx की वैल्यू कैसे निकालें t के टर्म्स में, है ना। डायरेक्टली दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है। इसकी बजाय आप एक काम करते हैं, है ना, एक प्यारा सा काम करते हैं कि अगर ये t है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये 1/t होगा। ये 1/t होगा। कैसे सर? अगर इसकी वैल्यू मैंने t बोली तो इसकी वैल्यू 1/t बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चा लोग? 1 के इक्वल है इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी हमारी, जिसके अंदर से मैंने इसको t माना है, इसको t माना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/t हो जाएगी, राइट। तो वही मैंने लिखा है कि भाई साहब अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसकी वैल्यू 1/t आएगी। अगर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो x और x ऐड होके लेफ्ट हैंड साइड में क्या 2x बनाएंगे, राइट हैंड साइड में t माइनस 1/t बनाएंगे, राइट बच्चा लोग। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूं। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, t का डिफरेंशिएशन, है ना, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई dt/dx। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन प्लस 1/t स्क्वायर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x विच इज dt/dx। dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो यहां से हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई? 1/2 टाइम्स 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx वी आर गेटिंग। हाँ जी, ये हमारे पास dx की वैल्यू मिल रही है। ये dx की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा रहा हूं बच्चा लोग। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू फॉर dx ओवर हियर एंड कन्वर्टिंग दिस एंटायर इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t। तो डिनोमिनेटर में तो देखो t की पावर n बैठा है। न्यूमरेटर में जब मैंने dx की वैल्यू रखी, dx की वैल्यू क्या बन रही है? 1/2 टाइम्स 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt, है ना। ये dx की वैल्यू अपने पास मिल रही है जो मैंने यहां पे रख दिया। अब इसको दो इंटीग्रेशन में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। 1/2 टाइम्स, एक तो इंटीग्रेशन बन रहा है 1/t की पावर n का, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन बन रहा है 1/t की पावर n+2 का।
ये इस तरीके से दो इंटीग्रेशन में टूटेगा। एक तो 1/t की पावर n का इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन 1/t² अपॉन t की पावर n, है ना। देखो t² t की पावर n मल्टीप्लाई हो गए, यहां पे t की पावर n+2 बना देंगे। ऐसे दो प्यारे प्यारे से इंटीग्रेशन बन रहा है। बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t रेशु द पावर -n। t रेशु द पावर -n का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे t की पावर -n+1 अपॉन -n+1। डू यू एग्री विद मी? राइट। यह है इंटीग्रेशन t की पावर -n-2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -n-2+1 अपॉन -n-2+1, ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट। दिस इज द इंटीग्रेशन। फाइनली t की वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग और हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। अभी क्लियर? सिंपल है, इजी है ना। तो ध्यान रखना इस टाइप के इंटीग्रेशन में। अब चलिए, so now let's see an example where we apply by parts forcefully, है ना, forcefully by parts apply करना सीखेंगे। that is creating a function which is easily integrable by ourselves so that we may take it as second function। है ना, फोर्सिबली हम कर रहे हैं बाई पार्ट, जिसके अंदर एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो, है ना, जिसका इंटीग्रेशन आप खुद से कर सकते हैं। जैसे ये सवाल देखो, अभी इस सवाल को देखोगे तो हल्की फुल्की बाई पार्ट्स की फील आ रही है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है, x sin x प्लस cos x, न्यूमरेटर में x²। बट दिक्कत ये है कि भाई फर्स्ट फंक्शन किसको ले, सेकंड फंक्शन किसको ले, है ना, जिससे कि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान बन जाए। ओके, ये बातें हैं। अब यहां पे x² है, डिनोमिनेटर में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। यहां पे आप खुद से ना दिमाग लगा लेना एक बार इस क्वेश्चन में अपनी मन की निकाल लेना, जो तुम्हें करने का मन कर रहा है कि सर क्या मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूं क्या सर, है ना। आपके मन में आया होगा कि सर इसको सेकंड फंक्शन ले लेता हूं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, जैसी आपकी मर्जी हो करो, ठीक है। एक दो बार अपने मन की निकालोगे, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसे हो नहीं रहा है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³ x की पावर और ज्यादा बढ़ गई, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो और गंदा बन जाएगा, ठीक है। तो बाई पार्ट्स इतना इजीली यहां पे एप्लीकेबल हो नहीं रहा है बच्चा लोग, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे कि फोर्सिबली, मतलब मैं चाहता हूं कि अब इंटीग्रेशन x² को तो मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा। देखो जरा ध्यान से, x² है, डिनोमिनेटर में ये x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है, dx। आइडिया सुनना, देखो मेरा आइडिया क्या है। मेरा आइडिया ये है कि यार इसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में बैठा हो तो मजा आ जाए। x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में बैठा हो तो मजा आ जाए। अब x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं x sin x प्लस cos x को डिफरेंशिएट करूं तो x sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, sin x को एज इट इज रखा गया, प्लस फिर x को एज इट इज रखा गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, एंड प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x हो जाएगा। sin x से sin x कट गया, मतलब x sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन आता है x cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? x cos x। तो x cos x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और x cos x से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो बच्चा लोग, इसका डिफरेंशिएशन को मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। इतनी बातें क्लियर? ठीक है। यहां पे ये x से x तो कट ही जाएगा, वैसे ये x और यहां पे x की पावर 1 बच गई। अब इस फंक्शन को मैं लूंगा, इस फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन लेने वाला हूं। इसका इंटीग्रेशन क्योंकि इजी है, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लूंगा और x अपॉन cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा। फर्स्ट फंक्शन किसको लिया गया? x अपॉन cos x। ठीक है। तो बाई पार्ट्स अपन लोग ऐसे लगाते हैं, आपको याद ही होगा लास्ट क्लास की बातें, कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। इस तरीके से अपन लोग बाई पार्ट्स लगाते हैं। अच्छा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा क्या? अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देखो क्या लिख रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर का। ठीक है
हाँ जी बच्चा लोग, ये सेकंड फंक्शन है। यहां पे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखना होगा। मैं सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ा अलग से निकाल रहा हूं कि देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है। अगर डिनोमिनेटर को अपन लोग t लेते हैं तो न्यूमरेटर ये dt बैठा है ना, इसलिए तो हमने इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट किया था कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर में इसको t लेता हूं तो न्यूमरेटर dt बैठा है, तो बेसिकली ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर, है ना। एंड 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट, ठीक है। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ जी, ये t की पावर -2 बन रहा है। t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 विच इज -1/t। ओके, t की फिर से वैल्यू रख देंगे तो ये बन रहा है -1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x प्लस कांस्टेंट, है ना। t की वैल्यू रख दिया है यहां पे, तो -1 अपॉन t ये बन रहा है। तो चलिए यहां पे सारी वैल्यूज रख देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है x अपॉन कॉस x, राइट। फर्स्ट फंक्शन इज x अपॉन कॉस x इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने यहां पे लिख दिया है कि देखो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यह आ रहा है, तो इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज -1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट फंक्शन x अपॉन cos x है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिनोमिनेटर में अपन cos x का स्क्वायर लिखेंगे, न्यूमरेटर में पहले x का डिफरेंशिएशन किया तो वो 1 मिल जाएगा इनटू cos x माइनस, अब x को एज इट इज रखा और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है ना, माइनस साइन x, तो ये प्लस बन जाएगा, देखो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने लिखा है -1, है ना, और माइनस माइनस यहां पे प्लस कर देता हूं मैं, ठीक है। तो 1 अपॉन x साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, dx। ये अपने पास पूरी कहानी बन चुकी है। ओके बच्चा लोग, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। अब इधर से ये बातें समझ में आ रही है कि कुछ कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा फैक्टर x साइन x प्लस कॉस x का फैक्टर ये उड़ गया। तो अब देखो इंटीग्रेशन कितना इजी बन गया। ये सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखा है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो चलिए फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर बन रहा है -x अपॉन कॉस x मल्टीप्लाइड बाई x साइन x प्लस कॉस x। ओके, एक तो ये बन गया। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहां पे प्लस tan x बन जाएगा प्लस सम कांस्टेंट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, फाइनल जवाब। क्या बोलते हो बच्चा लोग? हाँ जी, सिंपल, दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करें, तब जाके आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी टू क्लासिक इंटीग्रल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्लासिक इंटीग्रल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो e की पावर x टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये फॉर्मेट कहीं पे भी दिखाई देना, देखो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं। इन फॉर्मेट्स की हमें डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखनी है। इन फॉर्मेट्स के ऊपर अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट अपन फॉर्मेट्स पहचानेंगे और डायरेक्ट इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। रिजल्ट क्या है कि e की पावर x अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स। कैसे सर? ये आया है बाई पार्ट से कि अगर मैं फर्स्ट का प्रूफ बताऊं, ठीक है, फर्स्ट का प्रूफ बताऊं तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ दो बच्चा लोग। e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको ऐसे तो दो पार्ट्स में हमने तोड़ दिया। अब किसी एक पार्ट पे बाई पार्ट लगा दो, जैसे सपोज मैं इस वाले पार्ट पे बाई पार्ट्स लगाता हूं, तो एफ डैश एक्स को मुझे एफ एक्स टाइप में बनाना है, तो इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, है ना। तो या तो इस पे बाई पार्ट्स लगाओ या फिर इस पे बाई पार्ट्स लगा दो, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऐसा भी कर सकते हैं कि अपन लोग एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले यहां पे और ई की पावर एक्स को अपन लोग सेकंड फंक्शन लेके फिर बाई पार्ट्स लगा दिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर बाई पार्ट्स लगाता हूं तो फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स यू हो जाता है, माइनस अब अपन लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और प्लस में यहां पे लिखा है ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। नाउ यू कैन सी कि ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई की पावर एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आ गई, ठीक है, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। वैसे ही ये वाला फॉर्मेट भी हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसको भी अपन लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया बच्चा लोग। एक तो मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूं एक्स एफ डैश एक्स का, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ऐसे दो मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया बच्चा लोग। अब इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो, जिसके अंदर इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूं, इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है, तो बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स बन गया, माइनस नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच विल बी 1 इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज एफ एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन प्लस एफ एक्स डी एक्स लिखा ही है, ठीक है, तो दिख रहा है ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स एफ एक्स बच गया है ना, एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब ये दोनों फॉर्मेट्स हमें डायरेक्ट ध्यान रखने हैं बच्चा लोग कि अगर ये फॉर्मेट बैठा है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स का इंटीग्रेशन विल बी एक्स एफ एक्स, ये वाला फॉर्मेट ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मेट्स लिख लीजिए और चलिए इसके ऊपर सवाल प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हो, चलो आ जाओ। नाउ ये देखो पहला बहुत ही इजी सवाल, डायरेक्ट फॉर्मेट दिख रहा है कि ये तो ई की पावर एक्स, ये एफ एक्स बैठा है, ये एफ डैश एक्स बैठा है ना, बहुत ही बिल्कुल परोसा गया सवाल है ये, ताकि आप फॉर्मुलेज याद कर लो सबसे पहले, ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, एफ एक्स कौन है, सेक एक्स है ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन यहां बैठा है, तो ई की पावर एक्स एफ एक्स है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये एफ एक्स मानू तो इसका डिफरेंशिएशन है यहां पे एफ डैश एक्स, तो क्लियरली इट इज विजिबल, है ना, ये फॉर्मेट बहुत ही इजीली विजिबल था इसमें। यहां पे देखो, यहां पे इतना इजीली विजिबल नहीं है, तो चलिए थोड़ा इसके ऊपर काम करते हैं, है ना। ई की पावर एक्स को तो मैंने कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करी इसके साथ, पर ई की पावर एक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो मसाला बैठा है उसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस कॉस 4x है, 1 माइनस कॉस 4x को 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस 4x को 2 साइन स्क्वायर 2x लिख दिया। न्यूमरेटर में जो साइन 4x है उसको मैं 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख दूंगा, ठीक है, माइनस 4 लिखा है dx, ठीक है बच्चा लोग, साइन 4x की वैल्यू लगा दी, यहां पे cos 4x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये अपने पास मिल गया। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं अपन लोग, तो ये बन रहा है e की पावर x टाइम्स, एक पार्ट में तो बनेगा 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, dx, है ना। एक पार्ट तो ऐसा सा बन रहा है जिसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन 2x से साइन 2x कैंसिल आउट होके कॉस 2x अपॉन साइन 2x बचा, ठीक है, यहां पे भी 2 एंड ये कैंसिल आउट होके इंटीग्रेशन बन रहा है e की पावर x टाइम्स, ये बन रहा है कॉट ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो कॉसेक स्क्वायर 2x दिख गया। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया कि अगर ये fx है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होता है, कॉट 2x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 2x इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये हमारे पास मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको fx बोलता हूं तो यही f डैश x लिखा है, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाला फॉर्मेट है, विच इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स कौन है, कॉट ऑफ 2x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट्स आवर फाइनल आंसर, है ना। तो ये बाई पार्ट्स का एक बहुत ही स्टैंडर्ड से फॉर्मेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है बच्चा लोग,
जैसे इस सवाल में देखा जाए, बहुत ही डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज अ होमवर्क, या चलो अभी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अगर देखो sin x को मैं fx मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x f डैश x, ठीक है। यहां पे fx किसको लेंगे, sin x को, f डैश x क्या हो जाएगा, cos x। ऐसा मत सोचना कि सर cos x को fx ले ले, तो क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x होता है ना। अगर मैं cos x को fx ले रहा हूं तो यहां पे ये f डैश x नहीं बैठा है, तो fx अपन किसको लेंगे, sin x को, और sin x का डिफरेंशिएशन बैठा है cos x, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा e की पावर x sin x, e की पावर x sin x प्लस c, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन। इन सवालों पे आओ। अभी देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स है, तो न्यूमरेटर में भी मैं 2 प्लस एक्स क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसा बना दिया। देखो न्यूमरेटर में ये 1 प्लस एक्स लिखा है ना, इसको मैं लिख देता हूं 2 प्लस एक्स माइनस 1, चलेगा, ठीक है। 2 प्लस एक्स माइनस 1, और इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, है ना। डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है। ओके गाइस, हाँ जी, अब होते हुए दिखाई दे रहा है सवाल। ये e रेज़ टू द पावर x टाइम्स, ये फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स का फैक्टर बना, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहां बैठा है, dx। नाउ यू कैन सी दैट इफ दिस इज fx, अगर ये fx है तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x यहां बैठा है ना। 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका e की पावर x इंटू एफ एक्स है 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स आवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर, एक एक लाइन के सवाल सारे। यहां पे भी देखो x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल क्यूब यहां बैठा है। इसी तरीके से आप कर सकते हो कि इधर ये x प्लस 3 को ऐसा लिख दो x प्लस 5 माइनस 2, और फिर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो यहां पे, ठीक है। तो e की पावर x टाइम्स x प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में है x प्लस 5 का क्यूब, डिनोमिनेटर में है x प्लस 5 का क्यूब dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर x टाइम्स 1 अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 का क्यूब dx। तो अगर अपन इसको fx माने, इफ आई कॉल दिस एज fx, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां बैठा है, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फिर से वही फॉर्मेट, विच इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। अगेन वेरी गुड, वेरी इजी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे, बहुत प्यारा सवाल है, इसके ऊपर मैं स्टार मार्क करूंगा, और साथ के साथ चाहूंगा कि आप एक दो बार ट्राई कर ले इस क्वेश्चन को, है ना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं इससे पहले आप एक बार ट्राई जरूर करें, अपना दिमाग जरूर लगाए इस सवाल में। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बैठा है, तो यहां पे मैं क्या मैनिपुलेशन कर रहा हूं बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। e की पावर x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, यहां पे मैं माइनस 1 कर देता हूं, प्लस 1 कर देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। न्यूमरेटर में जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ऐसा लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रिएट करने के पीछे एक पर्पस है जो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया। न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 में ब्रेक किया, है ना। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर बैठा है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हमने। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया x प्लस 1 का, तो न्यूमरेटर में x माइनस 1 बचा, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का एक ही फैक्टर बचेगा, क्योंकि x प्लस 1 का एक फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस लिखा है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx, है ना। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। क्लियर इतनी बात है बच्चा लोग? अब सुनेंगे जरा ध्यान से। अब देखो अगर मैं इसको fx बोलता हूं, अगर मैं इसको fx बोलता हूं, तो क्या ये f डैश x है क्या? अगर मैं fx बोल रहा हूं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो f डैश x क्या होगा? देखो
एफ डैश एक्स होगा डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का स्क्वायर लिखेंगे, न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, वो वन आ गया, इनटू द डिनोमिनेटर फंक्शन माइनस, अब आप डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे इनटू द न्यूमरेटर फंक्शन। देखो ऐसा बनेगा, हाँ जी क्लियर। सब्ट्रैक्ट हुआ तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 2 बचा, 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, क्लियर है, इजी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखो ln ऑफ ln x प्लस वन अपॉन ln x का होल स्क्वायर dx है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहां पे e की पावर x वाला फॉर्मेट तो नहीं बन रहा है ना, क्योंकि e की पावर x कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दूसरा वाला फॉर्मेट याद करो, दूसरा वाला फॉर्मेट कौन सा था, है ना, एफ एक्स है ना प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, याद है ये वाला फॉर्मेट, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स है ना। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास हो जाता है एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। एक बार आपको दोनों फॉर्मेट्स में फिर से दिखा देता हूं। देखो अभी तक हम इसी फॉर्मेट पे काम कर रहे थे, ठीक है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये वाला फॉर्मेट पे अपन डील कर रहे हैं, है ना, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, ओके सर। तो वापस आते हैं सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स इसको बोलता हूं, इसको अगर मैं एफ एक्स मान के चलूं, तो मुझे देखना है क्या एक्स एफ डैश एक्स बैठा है क्या यहां पे। ठीक है, तो अगर मैं एफ एक्स मान के चल रहा हूं किसको, लेट्स कॉल एफ एक्स एज एल एन ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बच्चा लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एल एन एक्स, है ना। पहले बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग के अंदर लॉग है, तो सबसे पहले बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, ये बनेगा 1 अपॉन एल एन एक्स। अब फिर अंदर वाले लॉग का, है ना, फिर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, ln of ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ln x into the differentiation of ln x which is 1 by x. This is the differentiation. I hope you guys are clear with differentiation. हाँ जी, कंफर्टेबल है ना डिफरेंशिएशन के साथ। जैसे अगर मैं ln ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूं बच्चा लोग, अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो 1 अपॉन एफ एक्स आएगा इनटू फिर एफ डैश एक्स आएगा। तो ln ऑफ एफ एक्स समझो इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन देखो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, है ना, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आता है। तो ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स ये हुआ, तो एक्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल आउट होके, अगर एफ एक्स में मान रहा हूं ln ऑफ ln एक्स को, तो एक्स एफ डैश एक्स आएगा 1 अपॉन ln एक्स। ठीक है, तो अगर एफ एक्स इसको माना तो इधर तो 1 अपॉन ln एक्स का स्क्वायर लिखा है, एक्स एफ डैश एक्स तो 1 अपॉन ln एक्स आएगा। तो आप क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। सुनना जरा ध्यान से, पेशेंस बनाए रखे, सुनते रहे। तो ln ऑफ ln एक्स, ये तो हो गया हमारा एफ एक्स। मेरे को चाहिए एक्स एफ डैश एक्स, एक्स एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ln एक्स आ रही है। मैंने कहा कि एक काम करो ना, 1 अपॉन ln एक्स ऐड कर दो, 1 अपॉन ln एक्स ऐड कर दो और ब्रैकेट यहीं बंद कर दो। ये वाला पार्ट तो खुश है, बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी 1 अपॉन ln एक्स का स्क्वायर भी बैठा है और आपने ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। आपने ऐड किया है तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो कर देते यार सब्ट्रैक्ट। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ln एक्स यहां पे ऐड किया है और माइनस 1 अपॉन ln एक्स यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो 1 अपॉन ln एक्स ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस में ये वाला पार्ट लिखा है 1 अपॉन ln एक्स का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, dx। हाँ जी, फिर से कहानी सुने यार, इसको मैंने एफ एक्स माना था, इसको एफ एक्स माना था, फिर मैंने एक्स एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो वो 1 अपॉन ln एक्स आया। मैंने कहा 1 अपॉन ln एक्स ऐड कर दो, 1 अपॉन ln एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इतनी सी बात बोल रहा हूं, है ना। 1 अपॉन ln एक्स का स्क्वायर तो लिखा ही है। अब ये वाला पार्ट तो बड़ा ही सॉर्टेड है, क्योंकि अगर आप इसको एफ एक्स मानो, इसको एफ एक्स मानो, तो ये वाला जो पार्ट है वो एक्स एफ डैश एक्स है,
तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स एफ एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा लोग, इसका इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स कौन है, एल एन ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस अब अपन इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट का चलिए इंटीग्रेशन करें। ये भी क्या यही फॉर्मेट बन रहा है क्या, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, और इसके अंदर एफ एक्स मानोगे किसको, तो फील आ गई होगी कि सर इसको एफ एक्स मान लो। यहां पे अगर इसको आप एफ एक्स मानते हो तो ये वाला जो पार्ट है वो x इंटू एफ डैश एक्स है, ये x इंटू एफ डैश एक्स है। देखो यार ओरली समझते हैं, माइनस वन अपॉन एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विच इज वन बाई एक्स, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वन अपॉन एल एन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स, तो इसलिए ये एक्स एफ डैश एक्स लिखा है। अगर इसको एफ एक्स मानो तो ये एक्स एफ डैश एक्स लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर से एक्स एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स है माइनस वन अपॉन एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, सोचना जरा, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो आंसर फाइनली अपना आ गया एक्स एल एन ऑफ एल एन एक्स माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट विच इज ऑप्शन डी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो सवाल की शुरुआत इसको एफ एक्स मान के किया था हमने, एक्स एफ डैश एक्स को ऐड किया, एक्स एफ डैश एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक्स एफ डैश एक्स इसका वन अपॉन एल एन एक्स आ रहा था, उसको ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया, ये वाला पार्ट डायरेक्ट बन रहा है, और वैसे ही ये वाला पार्ट भी अपने आप सॉर्टेड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, है ना, कुछ ना कुछ हो रहा होगा कोई ना कोई तरीके से। आप बस चीजें करना स्टार्ट करो। कई बार सवालों में ना हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चल रहा होता कि फाइनल आंसर कैसा आएगा, बट एक स्टार्टिंग स्टेप की इंट्यूशन मिल जाती है कि स्टार्टिंग स्टेप ऐसा होने वाला है, पहला कदम पता होता है ना, आगे का नहीं पता, है ना। जैसे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है कि एक जंगल के अंदर ना एक इंसान जा रहा था, उसको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि यार आगे का रास्ता कौन सा है, तो ऐसा था कि भाई एक कदम तो चल, जितने कदम दिख रहे हैं उतने तो चल ले, आगे का रास्ता अपना आप दिखता चला जाएगा, है ना। डॉट्स हमेशा अपन लुकिंग फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं कर सकते, लुकिंग बैकवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी अगर आप करोगे तो मैं सारे डॉट्स अभी इस क्वेश्चन के कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरा फाइनल आंसर तक पहुंच चुका हूं। तो लुकिंग बैकवर्ड्स आई कैन कनेक्ट ऑल दी डॉट्स, लुकिंग बैकवर्ड्स आई कैन सी कि हाँ इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसी चीजें हो रही है। तो आप भी बस जितने कदम आप चल पा रहे हो, बस आगे के एक एक कदम चलते चले जाओ, फाइनल आंसर पे पहुंच जाओ, फिर पीछे मुड़ के देखो, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको कि हाँ भाई ऐसा हुआ ये सवाल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत मजा आता है फिर इसमें, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सुनिए कैसे करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। वन प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। वन प्लस कॉस एक्स को हम लोग टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, राइट। वन प्लस कॉस एक्स को लिख दिया मैंने टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो देखो ये बन रहा है एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, ऐसा सा बनना है। क्लियर है, सॉर्टेड है। एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा सा बन रहा है। अब साइन एक्स को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू में, जिसमें से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब ये इंटीग्रेशन बन रहा है एक्स टाइम्स, है ना, एक्स बाई टू टाइम्स सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को न्यूमरेटर में लेके गए, प्लस यहां पे टू से टू कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहां पे क्या टेन ऑफ एक्स बाई टू बनेगा क्या, हाँ जी, dx, ऐसा सा इंटीग्रेशन बन रहा है, राइट बचा लो। अब फिर से देखो ये स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट बन रहा है कि अगर मैं इसको एफ एक्स लेता हूं, ठीक है, तो पहचानो जरा क्या ये एक्स एफ डैश एक्स लिखा है, क्या ये एक्स एफ डैश एक्स लिखा है। एफ डैश एक्स क्या होगा,
tan ऑफ x बाई टू का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई टू इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई टू विच इज 1/2। तो x इंटू एफ डैश एक्स ये पार्ट लिखा है अगर मैं इसको fx मान के चलता हूं तो, राइट। तो इट्स इंटीग्रेशन विल बी x fx प्लस कॉन्स्टेंट, x टाइम्स fx प्लस कॉन्स्टेंट। तो x टाइम्स fx किसको माना था, tan ऑफ x बाई टू को, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, x tan x by 2, x tan x by 2 plus constant which is option B, राइट। क्लियर है, लेट्स मूव अहेड। अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स, है ना, जिसके अंदर अपन कई सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स देखने वाले हैं। जैसे कि cos 2x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही सिंपल है इस टाइप के फॉर्मेट में, है ना, कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos a cos b दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, है ना। ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला रहेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ a प्लस b मतलब cos ऑफ 5x, है ना, प्लस cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ x dx, ठीक है। तो cos 5x का इंटीग्रेशन बचा लोग sin ऑफ 5x डिवाइड बाई 5, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, ओके, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल जवाब इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मेट तो बहुत ही इजी होते हैं। जैसे cos स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बच्चा बच्चा कर सकता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 cos स्क्वायर x बनेगा, 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिख देना, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिखोगे और दोनों पार्ट्स का इंटीग्रेशन आता है, 1 का इंटीग्रेशन आता है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, तो ये क्वेश्चन भी खत्म है। tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पे भी देखो 3 tan मल्टीप्लीकेशन में है, अभी नहीं कर पा रहे हैं, बट इधर अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन निकालेंगे। देखो बच्चा लोग, tan 3x को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ x प्लस 2x, ठीक, कितनी बात, tan 3x को लिखा जा सकता है tan ऑफ x प्लस 2x, है ना, x 2x और 3x के बीच में ये रिश्ता है, ठीक है। tan ऑफ x प्लस 2x को अपन लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ 3x लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan 3x माइनस tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बैठा है tan x प्लस tan 2x। देखो ऐसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x की वैल्यू अपने को दिख रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें नजर आ रही है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, है ना, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू रख देंगे अपन लोग कि tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो अब ये इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ठीक है। इस तरीके से ये 3 इंटीग्रेशंस में ब्रेक हो चुका है। tan 3x का इंटीग्रेशन हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec 3x डिवाइड बाई 3 और हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x से और डिवाइड होगा। tan 2x का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाई 2, tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है गाइस, सिंपल है, लेट्स मूव अहेड। इस टाइप का फॉर्मेट हो गया sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x। तो आप क्या करोगे, जो न्यूमरेटर में sin 2x बैठा है, sin 2x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे, है ना, sin ऑफ 2x को आप लोग लिख दोगे sin ऑफ 5x माइनस 3x। अब sin ऑफ a माइनस b का, है ना, देखो डिनोमिनेटर में 5x और 3x है, तो 2x को हम लोग लिखना प्रेफर करेंगे इस तरीके से कि 5x माइनस 3x। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। अब दोनों ही पार्ट्स का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होने वाला है उसके बाद, ठीक है। सो लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये भी आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ईजी है। साइन a कॉस b लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और 2 साइन a कॉस b को फैला देना।
तो ये तो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हो गया है ना, ये बड़े बेसिक से हैं, थोड़ा और हाई लेवल पे चलता है अभी अपन। ठीक है, 2 sin a cos b का इंटीग्रेशन है जो कि आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो सर बहुत बेसिक है सर, हटाओ इसको, आगे बढ़ो कुछ और, तो कुछ और की तरफ चलते हैं। अगर इस टाइप का फॉर्मेट है कि साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx का इंटीग्रेशन करना है, या tan की पावर mx इंटू सेक की पावर nx का इंटीग्रेशन करना है, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं वो समझेंगे इधर। जैसे यहां पे देखो, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जिसकी पावर इवन हो, जैसे देखो एक की पावर इवन है, दूसरे वाले की पावर क्या है, ऑड है। साइन की पावर इवन, कॉस की पावर ऑड, तो जिसकी पावर इवन हो उसको टी मान लो। ठीक है, जिसकी पावर इवन हो, है ना, जैसे साइन एक्स की पावर इवन है तो साइन एक्स को टी मानोगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। हाँ जी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा। देखो यार, जिसकी पावर इवन है उसको t क्यों माना गया, क्योंकि देखो cos x dx dt बन गया मतलब एक cos x तो dt में शामिल हो चुका है। ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, sin x को t माना तो t की पावर 4 बन गया, sin x को t माना तो t की पावर 4। ठीक है, cos x dx को dt लिख देंगे, cos x dx को dt लिख देंगे, तो यहां पे cos x की कितनी पावर बच गई, यहां पे cos x की पावर 4 बच गई, यहां पे cos x की पावर 4 बच गई इंटू dt। cos x की पावर 5 थी, उसकी जगह cos की पावर 4 आ गई, है ना, क्योंकि एक cos x तो cos x dx को हमने dt लिख दिया है इधर। तो इसलिए देखो, जिसकी पावर इवन है उसको अपन लोग t मान के चल रहे हैं, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। अब देखो cos x की पावर 4 है, इसको t के टर्म्स में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो गया क्योंकि पावर अब इवन रह गई इसकी, तो ये बन रहा है देखो t की पावर 4 cos x के स्क्वायर, है ना, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर dt। देखो पूरे इंटीग्रेशन को मैं t के टर्म्स में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, है ना, cos की पावर 4x को ऐसा लिख दिया। cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन x की वैल्यू ही t है, तो ये बन रहा है t की पावर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x विच इज 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो चुका है ना, t की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर के स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, है ना, ये एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेशंस में ब्रेक कर दो, एक तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, फिर t की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 विच इज t की पावर 8, t की power 4 into minus 2t square which is minus 2 into t की power 6. Now if you integrate all of this, the integration of t raised to the power 4 is t raised to the power 5 by 5. t की power 8 का इंटीग्रेशन t की power 9 by 9. t की power 6 का इंटीग्रेशन t की power 7 by 7 plus constant. Now simply put the value for t. t की वैल्यू sin x है, पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस हो तो जिसकी पावर इवन होना उसको टी मानने का है, वो अपना फील भी आ जाएगी। अगर तुम जैसे cos x को टी मानो तो एक sin x dx dt हो जाएगा, तो मतलब sin क्यूब x बचा ना। अब sin क्यूब x को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना देखो मुश्किल हो जाएगा, है ना। यहां पे cos की पावर 4 बची तो इसको बहुत इजीली हमने t के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसकी पावर इवन है ना उसको t मानने का। ठीक है, ये फंडा है। यहां पे देखो साइन की पावर 5x है ना, साइन की पावर 5x बन गया। अब यहां पे t किसको माना गया, cos की पावर क्या है, 0 है। यहां पे cos की पावर क्या है, 0, तो पावर किसकी इवन है, cos की पावर इवन है, तो cos x को यहां पे फिर से मैं t मानूंगा कि लेट cos x इज इक्वल टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक साइन एक्स तो डी टी में मिल चुका है, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स, इसमें से एक साइन एक्स डी एक्स के साथ कंबाइन किया, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा माइनस डी टी के इक्वल। तो इधर साइन की पावर 4x बच गया, जिसको मुझे t के टर्म्स में लिखना अभी बाकी है ना, इधर इसको t के टर्म्स में लिखना अभी बाकी है। तो माइनस ऑफ साइन की पावर 4x को अपन लोग लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। अब cos x को तो t माना था, है ना, तो ये बन गया नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ गया ये।
अब इसको फैला दो, इजीली अपन लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेगेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का है ना, स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाता है, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, तो t2 है ना 2t क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फाइनली बस cos x की है ना t की वैल्यू रख देना यहां पे cos x, और आपका फाइनल जवाब आपके सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। वैसे यहां पे जैसे साइन की पावर 4x लिखा है ना, साइन की पावर 4x का हमें इंटीग्रेशन यहां पे करना है। ठीक है, तो साइन की पावर 4x, अब इधर देखो क्या क्या तरीका अपन यूज कर सकते हैं। अगर मैं cos x को t लूं तो भी मजा नहीं आएगा, है ना, एक sin x dx dt बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी मजा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। sin x को t लूं, अगर मैं sin x को t ले लूं तो cos x dx dt बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे cos x तो लिखा ही नहीं है, cos x dx, cos x अगर लिखा होता तो सवाल बहुत इजी हो जाता है, पर ये cos x भी यहां पे नहीं लिखा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप cos x dx को dt ले लो। तो एक बार अपने मन की उतारो हर सवाल में, है ना, एक बार खुद से 2-4 बार ट्राई करके, ऐसे ट्राई करूं क्या, वैसे ट्राई करूं क्या, वैसे ऐसे वैसे ट्राई करके देख लो। ठीक है, पता चल जाएगा फिर सही जवाब, सही तरीका क्या है। ओके, क्लियर इतनी बात है। तो फिर सर क्या तरीका यहां पे लगाया जाए। यहां पे मैं ये करने वाला हूं बच्चा लोग कि डबल एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा कि 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अपने को पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसा मैंने लिख दिया इसको। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर लिखा है। फिर डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 1/4, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिया, 1 माइनस कॉस 2x के स्क्वायर को ओपन किया, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ऐसा बन रहा है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, ऐसा कुछ बन रहा है, जिसके अंदर से 1 का इंटीग्रेशन आता है, cos 2x का इंटीग्रेशन हमें आता है। अब cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन और निकालना है, तो cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको फिर से डबल एंगल में कन्वर्ट करो। हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। बेसिकली cos स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x को। डबल एंगल में कन्वर्ट किया तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो इधर वही करने वाले हैं, यहां पे cos स्क्वायर 2x लिखा है। ठीक है, cos स्क्वायर 2x को मैं इधर लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 1 प्लस cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, है ना, 2x का डबल क्या 4x, तो 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। तो अब ये किस किस का इंटीग्रेशन बन गया, देखो बच्चा लोग, 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बन रहा है अपने पास, एक तो 1 प्लस 1/2 मतलब यहां पे 3/2 बन गया, 3/2 का इंटीग्रेशन, प्लस cos 4x बाई 2 का इंटीग्रेशन, cos 4x होल डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसा बन रहा है। 3/2 कैसे आया, +1 यहां पे था, 1 इधर था, और इसमें से ये 1/2, 1 एंड 1/2 को ऐड करके यहां पे हमने 3/2 लिख दिया, प्लस ये देख ही रहे cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो विच इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x बाई 2, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin 4x बाई 4, sin 4x बाई 4, है ना, मतलब ये sin 4x बाई 8 बन जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर, फाइनल जवाब। अभी क्लियर गाइज, सिंपल है इतनी बातें, इजी पीजी, कोई दिक्कत यहां पे है ना। तो इस तरीके से अपन इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यहां पे देखो साइन की पावर 14/9x इंटू कॉस की पावर 4/9x इधर लिखा है,
तो इस टाइप के सिनेरियो में जब डिनोमिनेटर में साइन कॉस हो, जब डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की कुछ पावर्स हो, तो यहां पे अपन tan और sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, tan x बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा समझो। तो tan x बनाने के लिए हमने क्या किया, tan x बनाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया cos की पावर 14/9x से, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर cos की पावर 14/9x से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इससे। देखो साइन की पावर थी 14/9, कॉस की पावर 14/9 से डिवाइड कर दिया इस चीज को, है ना, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, जिससे देखो साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, और यहां पे कॉस की पावर 4/9 इंटू कॉस की पावर 14/9, 4/9 और 14/9 पावर्स ऐड होगी तो वो 18/9 बन जाएगा, और 18/9 2 होता है। ठीक है, तो ये बन रहा है dx अपॉन tan x की पावर 14/9, और यहां पे cos x की पावर 2 बन रहा है ना, cos x की पावर 2 बन रहा है, cos स्क्वायर x बन रहा है बेसिकली, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, राइट। cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में अपन sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x की पावर 14/9 ऐसा बन रहा है। अब अगर मैं tan x को t लेके शुरू होता हूं बच्चा लोग, लेट्स से लेट tan x इज इक्वल टू t, अगर tan x को t लेते तो sec स्क्वायर x dx ये dt बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन अब हो गया dt अपॉन t की पावर 14/9। देखो इजी हो गया अब सवाल, t की पावर 14/9, इसको न्यूमरेटर में ले जाके t की पावर -14/9 लिख देंगे dt, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, है ना, -14/9 में 1 ऐड किया तो ये बनेगा -5/9, t की पावर -5/9 अपॉन -5/9 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, पुट द वैल्यू फॉर t इन द एंड, कि t हमने किसको माना था, t tan x को माना था। ठीक है, तो -9/5 टाइम्स tan x की पावर -5/9 प्लस कांस्टेंट, दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर वी क्लियर? सिंपल, इजी, लेट्स मूव अहेड। यहां पे भी सेम बहुत ही इजी चीज कि भाई tan x है, sec स्क्वायर x, tan x को t मानेंगे, है ना, tan x को t मानना, जिससे कि sec स्क्वायर x dx ये dt का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल क्या बन गया, अब ये सवाल बन जाएगा tan x को t माना है तो ये t का स्क्वायर, देखो एक तो sec स्क्वायर x dx के साथ मिलकर dt बना लेगा, पर फिर भी यहां पे sec स्क्वायर x बच गया, है ना, sec की पावर 4x था, उसमें से फिर भी sec स्क्वायर x बच चुका है यहां पे। अब उस sec स्क्वायर x को t के टर्म्स में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, tan x को तो हमने t माना है, sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 + t स्क्वायर हो जाएगा, है ना, sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x, tan x को ही t माना है। ठीक है, तो ऐसा बन गया। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, राइट, लेट्स मूव अहेड। यहां पे देखो sec x इंटू tan क्यूब x dx, अब इधर sec स्क्वायर x का फॉर्मेट बन नहीं रहा, बहुत प्यारा सवाल है ये, ठीक है, दिमाग वाला सवाल है, पजलिंग सवाल है ना, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को खुद से, थोड़ा सा पैटर्न बदला है अभी तक सवालों में। तो यहां पे हम लोग t किसको माने बचा लो, क्या tan x को t माने, tan x को t मानोगे तो यहां पे sec स्क्वायर x dx बनेगा, sec स्क्वायर x बन नहीं रहा है, यहां पे अगर आप sec x को t मानो ना तो थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा। देखो अगर मैं sec x को t मानता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू tan x dx किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, t का डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन dx, dx को इस साइड मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा कि sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो नाउ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन कैसा बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x को मिला के, है ना, sec x tan x और dx जब मिल बैठेंगे ये तीन यार, इन तीन यारों को अलग कर दो, तो इन तीन यारों को अलग किया तो यहां पे tan स्क्वायर x अलग से बच गया, और एक sec x, एक tan x, एक dx, ये तीनों यार मिलके dt बना रहे हैं। अब tan स्क्वायर x को भी t के टर्म्स में लिखना है हमें, sec x को ही t माना है, tan स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1, मतलब t स्क्वायर -1, है ना, tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x -1। ठीक है,
आंसर आपके सामने। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन जानते हो, नाउ यू कैन कवर अप दिस क्वेश्चन एंटायरली। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जवाब बताइएगा मुझे। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx, इसमें आप टी किसको मानोगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो गाइज गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू, टू ऑल ऑफ यू एज अ होमवर्क। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ आगे और हमें फॉर्मेट्स करने हैं और कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन है जो कि आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू ले लेंगे, कुछ और मिसलीनियस क्वेश्चन ले लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अगर एक दो फॉर्मेट्स और है वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि भाई इस फॉर्मेट में किस तरीके की अप्रोच लगने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास इज मोस्टली गोइंग टू बी अ पीवाईक्यू सेशन ऑन इंटीग्रेशन, है ना। बहुत मस्त मस्त पीवाईक्यू लेंगे हम लोग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट्स और ज्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए गाइज इतना काफी है। थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।